नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए हम एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी जो क्वेश्चन हैं ये एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि पत्तियों में हरा रंग किस कारण होता है? क्लोरोफिल, ग्लूकोज, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो पत्तियों में जो हरा रंग है वो आपको पता है होता है ऑप्शन ए, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों में हरा रंग होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पत्तियों में पीला रंग किस कारण होता है तो कैरोटीन के कारण जो है वो पत्तियां पीली हो जाती हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गाय का दूध जो है वो पीला किस कारण होता है, तो इसका भी सही उत्तर होगा कैरोटीन। गाय के दूध में भी कैरोटीन पाया जाता है जिस कारण गाय का दूध पीला होता है। और जो कैरोटीन है ये जो है प्रोटीन है। अगर पूछा जाए कि कैरोटीन जो है वो क्या है, तो कैरोटीन जो है वो प्रोटीन है, याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सम्मिलित गैस है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें कौन सी गैस जो है वो पौधों के द्वारा यूज़ की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ किया जाता है। और हमें पता है कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। उसके बाद में फिर ऑक्सीजन है जो कि 21% पाई जाती है। फिर उसके बाद में आर्गन है जो कि 0.93% पाई जाती है। और उसके बाद में आती है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% पाई जाती है। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज याद रखिएगा। वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है वो है 0.03। अगला प्रश्न है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन या फिर लोहा। तो जो समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं तो उनमें कौन सा तत्व जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयोडीन। ठीक है। जो समुद्र के आसपास में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं तो उनमें जो है सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वो है आयोडीन। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1973, 1985, 1992 या फिर 1994। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1973। भारत में जो ये प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम है इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में की गई थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु एवं कवक, मृदा एवं जल, वन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी का जो अपमार्जक है यानी कि जो पृथ्वी पे जो साफ सफाई का कार्य करते हैं, ठीक है, इनको जो है प्राकृतिक साफ सफाई कर्मी भी कहा जाता है, पृथ्वी के लिए प्राकृतिक सफाई कर्मी। तो आपका ऑप्शन जो ए है, जीवाणु एवं कवक, ठीक है, तो यही सही होगा। तो पृथ्वी का जो अपमार्जक है वो जीवाणु एवं कवक को कहा जाता है और इसके अलावा इन्हें प्रकृति का जो है वो सफाई कर्मी भी कहा जाता है। ठीक है। याद रखेंगे, पृथ्वी का अपमार्जक जो है वो है जीवाणु एवं कवक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो जो कथक है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अब आपको पता है एक होते हैं लोक नृत्य, एक होता है शास्त्रीय नृत्य। तो ये जो आपका कथक है ये याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? अमरूद, आम, नींबू या फिर सेब। तो भारत में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आम। भारत में जो है वो आम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। पर्यावरण को बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन की शुरुआत है वो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड से की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जैविक घटक है? वायु, पेड़, मृदा या जल। तो इनमें से जैविक घटक जो है वो क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, पेड़। पेड़ जो है वो जैविक घटक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के 2/3 भाग पर किसका विस्तार है? जलमंडल, वायुमंडल, भूमंडल या पठार भाग। तो पृथ्वी का जो 2/3 भाग है उस पर विस्तार है जलमंडल का। और हमें पता है कि जो पृथ्वी है तो पृथ्वी पे 71% पे जो है वो जलमंडल का विस्तार है, जबकि 29% पर जो है वो स्थलमंडल का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? बाज, कीट, मनुष्य या पौधे। ठीक है। तो तृतीयक श्रेणी का जो उपभोक्ता है वो कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाज। बाज जो है वो तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत जो है वो आता है। अगला प्रश्न है, पौधों को खरगोश खाता है, खरगोश को सांप
खाता है एवं सांप को मोर खाता है, तब सबसे कम ऊर्जा जो है वो किसको प्राप्त होगी? मोर, खरगोश, सांप या पौधा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोर। ठीक है, अगर पौधों को जो है वो खरगोश खाता है और खरगोश को जो है वो सांप खाता है एवं सांप को मोर खाता है, तो सबसे कम ऊर्जा जो है वो मोर को प्राप्त होगी, क्योंकि हमें पता है कि एक चरण से दूसरे चरण में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो सिर्फ 10% जो ऊर्जा है वही स्थानांतरित हो पाती है। तो इस जो पूरी ये सीरीज़ दी हुई है इसमें मोर जो है वो सबसे लास्ट में है, तो इसलिए सबसे कम ऊर्जा है वो मोर को प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1972, 1973, 1974 या फिर 1982? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन है वो हुआ था ऑप्शन ए वर्ष 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा? ओस्लो, स्टॉकहोम, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस? तो यह घोषणा जो है की गई थी, आपका ऑप्शन बी सही है, स्टॉकहोम। ठीक है, स्टॉकहोम आपको पता होगा कि स्वीडन की राजधानी है। तो यहीं पर यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंडा 21 कब जारी किया गया था? 1991, 1992, 1993 या फिर 1994? तो ये जो एजेंडा 21 है ये जारी किया गया था ऑप्शन बी 1992 में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, याद रखेंगे एजेंडा 21 जो है वो वर्ष 1992 में जो है वो जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? रियो डी जेनेरियो, नई दिल्ली, मुंबई या फिर न्यूयॉर्क? तो वर्ष 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित जो पृथ्वी सम्मेलन है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित जो पृथ्वी सम्मेलन है इसका आयोजन जो है वो किया गया था ऑप्शन ए रियो डी जेनेरियो में। और रियो डी जेनेरियो जो है आपको पता होगा कि ब्राज़ील का सबसे बड़ा महानगर है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको और बता देता हूँ कि विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा वाला महाद्वीप है वो है साउथ अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा जलीय जीव जिसको श्वसन के लिए पानी से बाहर आना पड़ता है? डॉल्फिन, पेंगुइन, शार्क या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऐसा कौन सा जलीय जीव है जिसको श्वसन के लिए बाहर आना पड़ता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन को जो है श्वसन के लिए पानी से बाहर निकलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा जीव जो चलने, चढ़ने एवं उड़ने तीनों कार्यों को कर सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि ऐसा कौन सा जीव है जो चलने, चढ़ने एवं उड़ने तीनों कार्यों को कर सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, काकरोच, मच्छर, मक्खी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए काकरोच। काकरोच जो है वो चल भी सकता है, चढ़ भी सकता है, इसके अलावा जो काकरोच है वो उड़ भी सकता है। अगला प्रश्न की प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें पादपों के द्वारा जो वातावरण से गैस ली जाती है वो है आपका ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको जैसे कि ऑक्सीजन को बोलते हैं मनुष्य के लिए जीवनदायिनी गैस, वैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको बोलते हैं पौधों के लिए जीवनदायिनी गैस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लौंग एवं केसर पौधों के कौन से भाग से प्राप्त होते हैं? फूल, तना, पत्ती या जड़? तो लौंग एवं जो केसर हैं ये पौधों के किस भाग से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, फूल, तना, पत्ती एवं जड़। तो सही उत्तर जो है वो हो जाएगा फूल। ठीक है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लौंग एवं केसर हैं वो पौधों का जो फूल है उससे प्राप्त होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है? चील, तोता, गिद्ध या बाज? तो सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौन बनाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चील। सबसे ऊंचाई पर जो घोंसला है वो चील के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों में सबसे बड़ा घोंसला किसका होता है? चील, गिद्ध, बाज या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पक्षियों पे जो सबसे बड़ा घोंसला है, पक्षियों में सबसे बड़ा घोंसला वो होता है आपका ऑप्शन ए चील। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि पक्षियों में जो सबसे बड़ा घोंसला है वो होता है चील का। अगला प्रश्न है कि मिट्टी के घर कहाँ पाए जाते हैं? गाँव में एवं जहाँ गर्मी होती है, बर्फीले स्थानों पर, समुद्री तटों पर या फिर पहाड़ की चोटियों पर? तो मिट्टी के घर जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गाँव में एवं जहाँ गर्मी होती है। तो यहाँ पर जो है गर्मी से बचने के लिए जो है वो मिट्टी के घरों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस एवं लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं? समुद्री तटों पर, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, पहाड़ की चोटियों पर या बर्फीले स्थानों पर? तो बांस एवं लकड़ी के घर जो हैं वो बनाए जाते हैं ऑप्शन बी जहाँ ज़्यादा बारिश होती है।
अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो आपका आंसर होगा मासिनराम, जो कि मेघालय में है। और विश्व का भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान, तो भी आपका ये सेम आंसर होगा, मासिनराम मेघालय। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला महाद्वीप कौन सा है, तो आपका आंसर होगा साउथ अमेरिका। जी हाँ, सुन लीजिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्षा वाला स्थान, तो मासिनराम मेघालय। लेकिन अगर पूछा जाता है कि वर्षा वाला महाद्वीप, तो आपका आंसर होगा दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में कितने पोषक तत्वों का होना आवश्यक है? 4, 6, 9 या 10? तो भोजन में कितने पोषक तत्वों का होना आवश्यक है? आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। ठीक है, मनुष्य के द्वारा जो भोजन जो है मनुष्य का जो भोजन है, तो उसमें जो है 6 पोषक तत्वों का होना जो है वो आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर विटामिन? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, याद रखेंगे, मनुष्य के शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, और कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर शरीर को जो ऊर्जा है वो वसा के द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेपियोका कहाँ खाया जाता है? केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड? तो टेपियोका जो है ये खाया जाता है ऑप्शन ए, केरल में। ठीक है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो टेपियोका जो है ये केरल में खाया जाता है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2014, 26 जनवरी 2015 या फिर 14 नवंबर 2019? तो स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत है वो की गई थी ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 2014 को। अगला प्रश्न है, मृतजीवी जीवों को मृतजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह खाते हैं। मृत जीवों को खाते हैं, मृत होते हैं, घास फूस खाते हैं या फिर पेड़ों की सूखी टहनियों पर पेड़ की सूखी टहनियों को खाते हैं? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो मृतजीवी जीव हैं उनको मृतजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो हैं मृतजीवी जीवों को जो है वो खाते हैं। ठीक है, मृत जीवों को खाते हैं, तो इसलिए इनको मृतजीवी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए आज स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।